दर्शकों नमस्कार। दर्शकों हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर, जो पड़ता है जिला फतेहगढ़ साहिब के अंदर। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये खमानों का आश्रम सतलोक आश्रम खमानों संचालित किया जा रहा है। अपने संत रामपाल जी जो महाराज जी हैं, ये कोई आम संत नहीं है। इनका कहना ये है कि जो मेरा ज्ञान है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, और ये जिस पंथ को लेके चल रहे हैं वो कबीर पंथ है। कबीर जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कबीर जी वो संत हुए हैं जिनको हम संत कहते हैं, जिनको हम कवि कहते हैं, जिनकी कविताओं को आज तक हम अपने किताबों में पढ़ते आए हैं। तो पर ये बात यहाँ नहीं ख़त्म हो जाती। यहाँ से आपको सोचने के लिए, यहाँ पर मैं आपको सोचने के लिए ये विवश करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना ये है कि मैं शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा हूँ, और वो मैं प्रमाण ये दे रहा हूँ कि कबीर जी जिसको हम कवि जानते हैं या संत जानते हैं, इन्होंने यही पूर्ण परमात्मा है। और वाकई अगर देखा जाए तो संत के लक्षण भी यही होते हैं जो पखंडवाद का विरोध करें, और कबीर जी अपनी सदी के ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पखंडवाद का विरोध किया है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कहना ये कि ये पूर्ण ब्रह्म है, क्या इसके कुछ गवाह भी हो सकते हैं, या इस बात को कैसे हम प्रमाणित मानेंगे? क्योंकि कभी भी किसी बात को प्रमाणित करने के लिए हमें उसके प्रमाणों को देखना पड़ता है। क्या इनके पास ऐसे कोई प्रमाण हैं? जैसे इस फ्लैक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ये पंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ये उसका सारा परिचय है। अब हम जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा ने कुछ गवाह ऐसे बनाए हैं जो ये प्रमाण करते हैं कि वही कबीर ही पूर्ण ब्रह्म है जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है। आओ देखते हैं आगे जो इनके गवाह हैं। दर्शकों, जैसे कि हमने बताया कि अब आपको उन गवाहों से परिचित कराते हैं जो कबीर परमात्मा को परमात्मा बताते हैं। कबीर जो संत हुए हैं, जो काशी में हुए हैं, वो उनको परमात्मा कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे आप फ्लैक्स देख पा रहे हो कबीर जी का, ये आप स्वरूप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। और इसके जो चश्मदीद गवाह हैं, पहले का जिक्र कर लेते हैं आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म स्थान तलवंडी भाई के अंदर हुआ, और ये आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है, और ये समकालीन रहे हैं कबीर जी के समय में। तो इनको कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले और बेई नदी पर मिले, और इनको सचखंड में लेकर गए। वहाँ का पूरा वर्णन दिखाने के बाद तो उनको जब वो धरती पर आए तो उन्होंने एक वाणी बोली, जो वाणी यहाँ पर आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, खालक आदम सिरजा आलम वड्डा कबीर कायम दायम कुदरती सिर पीर आंधे पीर। इस वाणी में ये साबित किया जा रहा है कि जो आलम, वो परमात्मा, जो कुदरत है, जो आलम है, वो वड्डा कबीर है। तो नानक जी ने ये जो प्रमाण लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? भाई बाले वाली जन्म साखी के अंदर लिखा हुआ है। फिर हम अगली वाणी ले लेते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 में अंकित है। वो लिखा हुआ है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस्कून करतार, कि वो शब्द स्वरूपी राम कौन सा है, वो करतार कौन सा है, वो बता रहे हैं। हक्का कबीर करीम तो बेऐब परवरदिगार, कि वो जो कबीर हक्का जो सच्चा परमात्मा है वो कबीर है, जो दयालु है, बेऐब है, और वही परवरदिगार है। ये नानक जी की जो थी वाणी थी। अब मैं वाणी एक आपको नानक जी की और बताऊंगा जो पृष्ठ नंबर 24 पे अंकित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। उन्होंने बोला है, फाही सुरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता भार धानक रूप रहा करतार, कि जो धानक उस समय में जो गुरु नानक देव के टाइम में समकालीन थे कबीर जी, वो धानक जाति के अंदर अपना लीला कर रहे थे। तो नानक जी के अनुसार ये साबित हुआ, पहले गवाह ने ये साबित किया, वो हक्का कबीर जो है जिसने सृष्टि की रचना करी है, वो जो है वो कबीर परमात्मा है। अब सेकंड को ले लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आदरणीय मीरा जी, इन्होंने भी नाम दीक्षा, अगर हम इनको जानते हैं, ये कृष्ण जी की बहुत बड़ी भगत थी, पर जब इनको भी ये बताया गया कि वो पूर्ण ब्रह्म कोई और है, तो इन्होंने जो भक्ति थी वो कबीर जी से नाम दीक्षा लेके वो भक्ति स्टार्ट करी थी। अगले गवाह ले लेते हैं दादू, आदरणीय संत दादू जी को। आप इनके बारे में भी जानते होंगे, किताबों में अक्सर पढ़ा होगा। ये गुजरात के रहने वाले थे। संत दादू जी को 10 वर्ष की आयु के अंदर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सतलोक के दर्शन कराए। फिर इन्होंने भी जो वाणियाँ बोली, जो परमात्मा कबीर जी से परिचित होकर सचखंड के अंदर जो वाणियाँ बोली, यहाँ पर इनकी वाणियाँ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पढ़ देता हूँ। उन्होंने फरमाया था, जिन मोकू निज नाम दिया सोही सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। सिरजनहार मतलब सृष्टि के रचिता,
कौन है वो कबीर जी हैं। ये किन्होंने प्रमाणित किया है? जो एक गवाह आदरणीय संत दादू साहब जी ने, और चौथे गवाह को ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी, जिनका आज खमानों के अंदर जो पाठ प्रकाश चल रहा है, 3 दिवसीय चल रहा है। इनके द्वारा ही रचित अमर ग्रंथ से की वाणियाँ यहाँ पर चल रही हैं, जैसा कि आप सुन भी पा रहे होंगे यहाँ पर चल रही है। इनकी कुछ वाणियाँ जो इन्होंने वहाँ अपने अमर ग्रंथ में डाली हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं। जब इन्होंने सचखंड के अंदर जाकर अपने कबीर जी को मिले और उन्होंने क्या बोला, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। फिर अगली अगर हम एक और वाणी लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। इन्होंने भी, जो गरीबदास जी महाराज जी हैं, वो भी यही बता रहे हैं, कुल के सिरजनहार जो सृष्टि के असली रचयिता हैं वो कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। तो आज उन्हीं प्रमाणों के साथ, उन्हीं गवाहों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ये शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। जो कबीर परमात्मा हुए हैं, जो कबीर संत हुए हैं, वो संत नहीं थे, वो एक लीला करते रहे थे और पखंडवाद का अंत कर रहे थे और यहाँ पर अपने ज्ञान को प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे गवाह जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, इनकी किताबों को दुनिया पढ़ती है, ज्ञान लेती है और अध्यात्म की ओर बढ़ती है। तो ऐसे गवाह, तो जिनकी हम वाणियों को नकार नहीं सकते, इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देके के साबित कर रहे हैं कबीर परमात्मा है, और इन संतों ने साबित कर दिया। तो ऐसे ही ज्ञान को हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, ऐसे दिखाते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो को हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।